नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और मैं आपके लिए आज लेके गया हूं एसईओ को ओवरव्यू। एसईओ होता क्या है, करना क्यों है और कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं। एसईओ दोस्तों, एसईओ आजकल सब बात करते हैं कि एसईओ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एसईओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो एसईओ अब होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि गूगल, बिंग, याहू ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको अपने वेबसाइट ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना है। जिनके अकॉर्डिंग का मतलब उन्होंने अपने कुछ एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना है। अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को उनके हिसाब से क्रिएट करना है, उनके हिसाब से उसमें चेंजेस करने हैं, उनके हिसाब से जो उनकी गाइडलाइंस, उस हिसाब से अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को बनाना है। तो अब बनाना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट या फिर ब्लॉग गूगल पे रैंक नहीं करेगी। मैं सिर्फ गूगल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 90% यूज़र्स गूगल पे हैं। गूगल पे इसलिए हैं क्योंकि गूगल एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही यूज़फुल सर्च इंजन है, जो कि बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स लेके आ चुका है और आता रहेगा, क्योंकि वो उसका मेन मोटिव यही है कि वो किसी भी तरह से अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे और वो हर फील्ड में रहे, सिर्फ और सिर्फ गूगल का नाम चले। वो एक तरह की मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है और एक्चुअल में देखा जाए तो गूगल की बहुत अच्छी खासी मोनोपोली भी है सर्च इंजन में। तो अब उससे पहले, एसईओ से पहले स्टार्ट करने से पहले, एसईओ के बारे में और कुछ जानने से पहले जान लेते हैं कि एसईओ क्यों ज़रूरी है और करना क्यों है और क्यों इतना मुश्किल हो चुका है आज की डेट में। तो ये बात स्टार्ट करते हैं गूगल के सर्च इंजन से। गूगल चाहता है कि उसका कोई भी विजिटर या कोई भी जो भी व्यूअर है वो उसके पास जब आए पर उससे कुछ पूछे तो वो खाली हाथ ना जाए, उसको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गूगल का मेन मोटिव यही है कि वो अपने व्यूअर्स को, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे। जैसा कि कोई आपकी दुकान पे आता है तो आप चाहते हो कि जब कोई आए तो खाली हाथ ना जाए, वो कुछ ना कुछ लेके जाए, या फिर जिसकी चीज़ के लिए वो आया है वो आपकी दुकान पे मौजूद हो और वो आप उसको सेल कर दो। तो कुछ इसी तरह से भी गूगल का सोचना है कि जब उसके पास कोई विजिटर आया है या कोई भी पर्सन आए कुछ ढूंढता हुआ तो वो उसको आंसर दे दे। अब गूगल इसीलिए जितनी भी वेबसाइट अपने सर्च इंजन पर इंडेक्स करता है तो वो ये चाहता है कि वो जो वेबसाइट उसके सर्च इंजन पर इंडेक्स हो रही है वो यूज़फुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो और जो उसकी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बनी हुई हो, ताकि वो आपकी वेबसाइट या जो भी वेबसाइट उस पर इंडेक्स हो रही है उसको यूज़ कर सके अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब यहाँ पर एल्गोरिदम्स हार्ड क्यों होते जा रहे हैं या फिर रेगुलरली चेंजेस करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो भी डिजिटल मार्केटर्स हैं जिनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है वो क्या करते हैं, एल्गोरिदम्स को जानते हैं, उनके लूप होल्स जानते हैं, उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, फिर उन कमियों को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके आते हैं। तो गूगल फिर यही करता है कि जो भी वेबसाइट गलत तरीके से या ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस होती हैं वो यूज़ कर कर अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पर या फिर SERP जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP कहते हैं उसको। जो भी हम सर्च करते हैं गूगल पर उसके बाद जो भी एक पेज खुल के आता है उसको हम SERP कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो अल्टीमेटली जो वेबसाइट जिसकी है या फिर ब्लॉग उसका है, अल्टीमेटली उसका गोल यही होता है कि उसकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो अब करना क्या है होता है उसमें, जो भी एल्गोरिदम्स हैं उनके हिसाब से चलो और उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट टॉप पे लेके आ जाओ, या फिर कुछ ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस है वो चीज़ें करो और अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके आ जाओ। ब्लैक हैट प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट फटाफट आएगी, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्लॉकिंग है, कीवर्ड स्पैमिंग है, कुछ ऐसी 10 तरीके की चीज़ें हैं जो आप करो और आपके आ जाओ टॉप में। बट वो क्या होता है, फिर एक कुछ टाइम बाद गूगल उसको पैनलाइज कर देता है, फिर आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो जाती है, आपका डोमेन ब्लैकलिस्ट हो जाता है, फिर आप उस डोमेन से तो कभी
रैंक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फिर सीधी सीधी बात यही है कि आप गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको फॉलो करो और उसको फॉलो करके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करो, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करो और फिर टॉप पेज पे आओ। तो मुश्किल क्यों है, हम बात कर रहे थे मुश्किल की। तो जब कोई ऐसी ही ब्लैक हैट प्रैक्टिस करता है तो गूगल को जब पता लगता है कि ऐसी ऐसी प्रैक्टिस हो रही है तो गूगल अपने एल्गोरिदम में चेंज करता है और अपने एल्गोरिदम को बहुत ही एडवांस बनाता है, जिससे कि ऐसी सारी ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस ना हो पाए और उनको अगर हो रही हैं तो उनको पेनलाइज कर पाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसईओ जो एसईओ जो चीज़ है या एसईओ जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी डिपेंड करती है कीवर्ड पे। तो अब कीवर्ड जान लेते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेरी आप जो गूगल पे कर रहे हो वो एक कीवर्ड है। क्वेरी का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10,000, तो मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000 आपके लिए क्वेरी है, बट वो गूगल के लिए कीवर्ड है जो कि उसने सर्च इंजन को दिया है। अब सर्च इंजन उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपके लिए रिजल्ट ढूंढेगा। तो आपको करना क्या है, या फिर जो भी डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी ब्लॉग बनाता है तो वो क्या करता है, ऐसे ही कीवर्ड्स को टारगेट करता है या फिर ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढता है जिनका सर्चेस ज़्यादा होते हैं और कंपटीशन कम होता है। क्योंकि अगर सर्चेस ज़्यादा है और कंपटीशन कम है तो ही वो गूगल पे रैंक कर पाएगा। तो हम बात कर रहे थे कीवर्ड की। कीवर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज करता हूँ कि मेरी एक शूज़ की दुकान है या फिर मैं एक शूज़ बेचता हूँ, तो होता क्या था, लोग सर्च करते हैं ऑनलाइन शूज़ सर्च करके ख़रीद लेते हैं। तो अगर उस टाइम में क्या होता था कि सपोज़ ऑनलाइन शूज़ कोई सर्च करता है तो कुछ लोग क्या करते थे कि ऑनलाइन शूज़ के हिसाब से ही अपना डोमेन ले लिया, ऑनलाइन शूज़ के नाम से ही अपना डोमेन ले लिया, उसी डोमेन पे वेबसाइट बना दी। तो उसी डोमेन की एक अच्छी खासी अथॉरिटी होती है, डोमेन की एक अच्छी खासी रेटिंग होती है, जिसकी वजह से जिसका भी कीवर्ड और डोमेन का नेम एग्जैक्टली मिलता था वो इजीली रैंक कर जाता था गूगल के टॉप पेज पे। गूगल ने फिर इस चीज़ को भी देखा और पैनलाइज किया, उसको भी पैनलाइज किया जिनकी भी वेबसाइट ऐसे वर्क कर रही थी। वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सपोज़ मैं ऑनलाइन शूज़ का डोमेन लेके बैठा हूँ और मैं बेच नहीं रहा हूँ ऑनलाइन शूज़, मैं कुछ और बेच रहा हूँ, तो वो मेरे कस्टमर्स को कहीं ना कहीं, कस्टमर्स के साथ कहीं ना कहीं धोखा है, वो कस्टमर्स के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव है। वो इसलिए क्योंकि सपोज़ मैं ऑनलाइन शूज़ ढूंढने आ रहा हूँ गूगल पर और मेरे को ऑनलाइन शूज़ में जब क्लिक करता हूँ किसी डोमेन पर तो वो ऑनलाइन शूज़ की जगह मेरे को शर्ट्स दिखा देता है या कपड़े या कुछ और चीज़ें दिखा देता है, वो कहीं ना कहीं मेरी जो क्वेरी थी उसको फुलफिल नहीं कर पाया। तो इसी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, कुछ इसी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से गूगल अपने एल्गोरिदम में कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, अपने एल्गोरिदम को कंटिन्यूसली एडवांस और अच्छा बनाता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो ये था कुछ एसईओ के पीछे का थोड़ा सा ओवरव्यू कि एसईओ क्यों होता है, एसईओ करना मुश्किल क्यों है, गूगल ऐसा चेंजेस क्यों करता रहता है, या फिर कोई भी सर्च इंजन ऐसे चेंजेस क्यों करता रहता है। और गूगल सिर्फ ऐसे चेंजेस सिर्फ अपने गूगल में ही अपने हर प्रोडक्ट में करता है, अपने यूट्यूब में भी करता है। तो यूट्यूब का भी एसईओ होता है, वो भी एक अलग चीज़ है, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर अभी हम यही सीख रहे हैं, तो एसईओ करना क्यों है, होता क्यों है, कैसा चीज़ है। तो अभी हम जान लिए एसईओ करना क्यों है, वो चीज़ हमने जान ली है, क्योंकि हमें गूगल पे अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके आना है। एसईओ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं आगे की, एसईओ होता क्या है वो हमने जान लिया, एसईओ करना क्यों है वो हमने जान लिया, एसईओ करना कैसे है अब वो जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसईओ में कीवर्ड बहुत ज़रूरी है, तो हमें अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो सर्च ज़्यादा होते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मोबाइल शॉप की दुकान है, तो अब मेरे को ऐसे कीवर्ड सर्च करने हैं जो जैसे कीवर्ड ढूंढने हैं जो बहुत ज़्यादा सर्च होते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक मोबाइल फ़ोन की दुकान है, तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए या फिर देखिए कस्टमर्स क्या सोचता होगा या फिर कस्टमर्स क्या सर्च करता होगा या आप क्या सर्च करते हो। मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10,000 या फिर मोबाइल फ़ोन्स अंडर 15,000, मोबाइल फ़ोन विद डुअल कैमरा, है ना। तो आप ऐसा सोच के देखेंगे, बट इसके लिए भी गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है,
जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि कितने लोग किस कीवर्ड को कितना सर्च करते हैं। और ऐसे बहुत सारे टूल हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि किस कीवर्ड को कितना लोग सर्च करते हैं। उसके हिसाब से हम अपने कीवर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं और उन कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट या फिर अपने ब्लॉग को टॉप पे ला सकते हैं, गूगल के फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। तो यहाँ पर अपने हम कीवर्ड्स चूज़ कर लिया। अब कीवर्ड्स हमें चूज़ कौन से करने हैं? हमें कीवर्ड्स चूज़ करने हैं लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल या प्राइमरी, या कौन से कीवर्ड हमें चूज़ करने हैं वो हम चीज़ हमें आगे सीखेंगे। अभी तक आपने जान लिया होगा कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ में। तो अभी कीवर्ड जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ में, तो उसके हिसाब से हम अब कीवर्ड के साथ हम कैसा करते क्या है जिसकी वजह से हमारा जो वेबसाइट या फिर ब्लॉग है वो टॉप में आता है। तो कुछ इसके दो तरीके हैं एसईओ करने के, या दो पार्ट में एसईओ डिवाइडेड है। मैं आपसे कहूँ, एक पार्ट है ऑन पेज और एक पार्ट है ऑफ पेज। तो ऑन पेज और ऑफ पेज में एसईओ डिवाइडेड है दो पार्ट में। वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि ऑन पेज में करते क्या है और ऑफ पेज में करते क्या है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो एसईओ मैंने आपको बता दिया एसईओ होता क्या है, एसईओ करना क्यों है, क्यों ज़रूरी है और किस चीज़ पर एसईओ टिका हुआ है। एसईओ टिका हुआ है सिर्फ कीवर्ड्स पर, कीवर्ड्स का ही सारा खेल है। और कीवर्ड्स के साथ हम करते क्या क्या है, वो सारी चीज़ें दो पार्ट में डिवाइड है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, जो कि आपको बता देता हूँ। ऑन पेज एसईओ में हम करते क्या है कि हम ऑन पेज में क्या करते हैं, ऑन पेज से मतलब है कि पेज के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि पेज के ऊपर का मतलब है कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट की बाउंड्रीज के अंदर आप जितने भी चेंजेस करते हो वो होता है ऑन पेज। और ऑफ पेज होता है कि आप अपनी वेबसाइट के बाहर जितनी चीज़ें करते हो वो होता है ऑफ पेज। तो ये ऑन पेज और ऑफ पेज हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ। और अब वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।